मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर। इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत सारी बातें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा सा पहले। जैसे हमारे पास जो है वो मोस्ट सिंपल इक्वेशन जो है, जैसे लाइन की इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c और b। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी पावर देख रहे हैं, इसकी पावर है 1। मोस्ट सिंपल वेरिएबल जो आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी पावर है 1। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन की जो है वो इक्वेशन है कि लाइन जिस भी क्वाड्रेंट में मूव कर रही है, जिस तरफ लाइन हमेशा सिंगल लाइन होती है वो एक ही तरफ मूव करती। तो मोस्ट सिंपल इक्वेशन। अब ये x की पावर 1 है। अब आप थोड़ा सा और इमेजिन करें कि अगर हम जो है वो एक स्टेप ऊपर आ जाए, यानी कि x स्क्वायर पे आ जाए। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसके मुकाबले में देखें लाइन इक्वेशन को, तो लाइन इक्वेशन सिंपल है, x की वैल्यू पुट करें और लाइन की आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। जैसे हमारे पास 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, बाय मिड टर्म ब्रेक, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और थर्ड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तीनों हम डाउन इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे आगे। तो आज का हमारा जो सिंपल टॉपिक है वो यही है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम थोड़ी सी इसी तरह मैथ्स को देखें और हम इसके साथ ही थोड़ा सा ऊपर मूव करें, जैसे ये सिंगल लाइन इक्वेशन है, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू को बढ़ाने से हमारे पास ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसको आप क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, जो कि एक ज़माने में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व थी, लेकिन अब इसका एक सोल्यूशन है। लेकिन वो सोल्यूशन भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे हम बिल्कुल एक एल्जेब्रिक एक वेरिएबल से स्टार्ट हुए थे, तो उसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन थी लाइन। इसी तरह क्वाड्रेटिक के ऊपर आ गए। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक है, अब इसके 4 कोने 1 2 3 4। ठीक है, इसी को अगर आप 3D में इमेजिन करें, अब आप इसको अगर 3D में इमेजिन करेंगे तो अब ये बन जाएगा यहाँ पर आपके पास क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब जो है आपके पास, इसकी इक्वेशन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये मैं आपको सिंपल एक समझा रहा था कि जैसे जैसे ये पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी, यहाँ पर अगर आप ax टू पावर 4 पे आएंगे तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह आप नीचे देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल अभी हम जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताऊँ तो स्टैंडर्ड जो है वो हम क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोस्ट जो आपकी सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेसिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हैं। अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल को देख लूँ यहाँ पर, तो कोई भी एग्जांपल है, यहाँ पर a b और c कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें c 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर दूँ तो हमारे पास जो है वो a b और c जो है वो क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास कि आपके पास a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b और c जो है वो एट सम पॉइंट 0 हो सकते हैं, एट सम पॉइंट नहीं भी हो सकते। लेकिन जब तक ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोलेंगे लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है
2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। इसी के बरक्स अगर मैं यहाँ पर अगर 3 ना हो, 3 की जगह पे 0 हो, तो 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम इसी तरह थोड़ा सा और आगे मूव करें तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वो हमारे पास सॉल्व कैसे होती है। तो लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। पहली एग्जांपल है आपके पास, लेट्स से 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है कि आपके राइट साइड पे 0 होता है, तो आपके राइट साइड पे जो भी आप उसको लेफ्ट साइड पे ले आए, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब ये एक कंडीशन तो आपने कंप्लीट कर दी कि राइट साइड पे आप 0 ले आए, राइट साइड पे 0 आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आपकी जो पावर्स हैं वो एक टाइप से ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 2x², उसके बाद 3x टू पावर 1 आना चाहिए और फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये एक जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फार्मूला को ओपन कर दूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2 1 से 2 एंड x 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x² प्लस 2x, दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाएं तो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, लेट्स से आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x² प्लस 1 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 2x, ठीक है। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो आप इनको फॉर्मूलाज वगैरह को सॉल्व कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, x² माइनस 2 3 जा 6 एंड x 6x और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 42 प्लस 2x। फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर x² ऐड हो जाएंगे तो 2x², इसी तरह उसके बाद आ गया -6x और यहाँ पर 9 प्लस 1 10। अब राइट साइड पे जो भी है आपका वो आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो -42 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x² 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -8, 6 प्लस 2 8 हो जाता है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 10 32 और ग्रेटर का साइन नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास किस तरीके का था और आप इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। वंस आपके पास ये कोई भी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, तो फिर उसके बाद आप जो है वो उसके आगे सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हो कि यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की मतलब x² की कैसे फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से। तो ये हमारा बहुत ही ब्रीफ लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। हमने इनको बहुत ही तरीके से देखा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा और हमने इसको यहाँ पर कवर किया। नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर वो यहाँ से आगे चलने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करते हैं और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसके बाद जो है वो आप आगे
जो भी आपने उसके ऊपर फार्मूला टेक्निक अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई करके आगे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ के लिए आप फर्दर प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हैं मेरी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि मेरा टीचिंग मेथड आपको कैसा लगता है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग चाहते हैं, कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।